अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर्टिफाइड। आज की लेक्चर वीडियो सेकेंड ईयर वालों के लिए लाया हूँ। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंतहाई पुरजोर फरमाइश पे स्टूडेंट सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल पे लाया हूँ मॉडल पेपर अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस 2025 सॉल्यूशन एंड कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। तो काइंडली अपने साथ जो है वो बुक रजिस्टर हाइलाइटर वगैरह रख लें ताकि पूरे इंटरेस्ट के साथ और इस लेक्चर की इंतहाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंस को समझते हुए आप एंड तक मेरे साथ रहें। काइंडली मुझे सुन भी लीजिएगा और देख भी लीजिएगा जितना मैं नज़र आऊँ। मॉडल पेपर जो है उसके अंदर पहले MCQs है और शुरू में ही बता दूं कि काफ़ी सारी MCQs एक्सरसाइज की नहीं है, जो कि इस बात का इंडिकेटर है और आई ओपनर है स्टूडेंट्स के लिए कि बी अवेयर कि इन बोर्ड एग्ज़ाम्स लाइकली एज वेल कि एक्सरसाइज की सिर्फ MCQs वर्ड टू वर्ड नहीं आएंगी। तो थोड़ा बुक की रीडिंग की आदत डालें और समझ के काम करें। पहली MCQs चैप्टर नंबर 1 की है। तकरीबन हर चैप्टर में से आपकी दो MCQs आएंगी। चैप्टर 13 रिड्यूस हो गया, बाकी 12 चैप्टर्स बच रहे हैं। इन 3A ग्रुप यानी कि जो बोरॉन एल्युमिनियम फैमिली है उसमें वो कह रहे हैं कि आयोनाइजेशन ऑफ गैलियम इज़ हायर देन एल्युमिनियम। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो ग्रुप 3A में एल्युमिनियम ऊपर है और गैलियम नीचे है। अब वो कह रहे हैं कि ये आउट ऑफ ट्रेंड यानी इरेगुलरिटी होती है ग्रुप 3A में। किस वजह से होती है? बड़ी आसान सी वजह है। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो गैलियम के लेफ़्ट पे जो है वो जिंक है जो कि D ब्लॉक का है, जबकि एल्युमिनियम के लेफ़्ट पे कुछ भी नहीं है यानी D ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। ऑफबू प्रिंसिपल के तहत ये 3D है और ये जो है 4P है। सही है। तो अब 3D जो है वो शील्ड कर लेते हैं तो उसकी वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है उस पर इरेगुलरिटी आ जाती है। तो इसका जवाब हो गया बोलें 3D ऑर्बिटल्स। लेकिन अगर वो कभी थैलियम का पूछेगा, इसी में नीचे अगर आप जाएंगे गैलियम से नीचे की तरफ तो यहाँ पे थैलियम एक आएगा। थैलियम के लेफ़्ट पे जो है वो 6 पीरियड है। 6 पीरियड में 4f ऑर्बिटल भर रहे होते हैं। तो इसमें अगर थैलियम पूछ लेगा तो 4f ऑर्बिटल की शील्ड को आप बयान करेंगे। सेकंड MCQs है कि दिस मेटल इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। ये तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, फिर भी देख लें आप। कैल्शियम हड्डियों के लिए और दांतों की मजबूती के लिए कैल्शियम। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि बुक के पेज नंबर आपको रेफ़र करते जाऊँगा मैं, तो उन बुक के पेजेस को भी आप जो है काइंडली देख लीजिएगा। पेज नंबर 19, 29 और 53। पेज नंबर 19, 53 और 29। सर इस पर क्या चीज़ मिलेगी हमें? इस पे मिलेगी बेटा आपको लिस्ट एक, जिसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे पेज नंबर 29 आप खोलें, इस पे देखें ये पूरी लिस्ट है। किस चीज़ की है भाई? एल्युमिनियम, सल्फ़र, क्लोरीन और उसके जो है कंपाउंड्स अमोनिया, एलम और बोरेक्स, उसके इम्पॉर्टेंट यूजेस या सिग्निफिकेंट यूजेस ये पेज नंबर 29 पर है। सही है, इसको आप जो है रेफ़र करें। इसी तरह पेज नंबर 19 है, इस पे देखें ये आपके सामने मैग्नीशियम कैल्शियम आ गया। कैल्शियम में देखें बोन्स एंड टीथ लिखा हुआ है। तो ये देखें ये कोई भी इसमें से पूछ सकता है वो। और 53 पे चले जाएंगे तो आपको चैप्टर 2 का मिल जाएगा। तो ये एक जगह आपके पास लिस्ट हो जाएगी तीनों पेजेस पर। आगे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट एंड विस्कोसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी चैप्टर 1 से। सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपको पता हो तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अक्सर बच्चे H2SO4 जानते हैं, लेकिन इसका असल जो है कभी यूँ देखो आपने तो ये मंजरनामा होता है HOSO2OH। कैसा लग रहा है सल्फ्यूरिक एसिड? H2SO4। ये जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है ना, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और विस्कोसिटी हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर
लिक्विड्स, इसलिए कभी कॉलेज लैब में भी देखा होगा ये विस्कस सा लिक्विड होता है, ऑयली सा। चैप्टर 2 डी ब्लॉक का आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो पोजीशंस ऑफ लीजेंड्स ऑक्युपाइंग द सेंट्रल ट्रांजिशन मेटल आयन होता है। यहाँ प्लेटिनम के आगे ये जो ऑर्गेनिक लीजेंड नज़र आ रहा है आपको, इसके साथ नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, इसके साथ नज़र आ रहा है 3, तो इसका 3 पोजीशंस ऑक्युपाई करेगा प्लेटिनम के साथ इथिलीन डायमाइन। न्यूट्रल और -1 चार्ज वाला होगा वो तो वैसे ही रहेगा, लेकिन कभी अगर यहाँ पे ऐसा कोई रीजन लिखा होता है जिसका हाई डेल्टेट होता है, चार्ज फ्री होता है, तो मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। उसके बाद लिखना है दिस मेटल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये भी चैप्टर 2 डी ब्लॉक से आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका आसान सा तरीका बताया हूँ। देखिए यहाँ पे जो स्कैंडियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर है 21 एटॉमिक नंबर वाला पहला डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उससे पीछे तक में कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट नहीं होगा। अब स्कैंडियम से आप बढ़ते जाएं तो यहाँ पे पहुँचेगा, यानी इसके अंदर देखें D1 हो गया। D1 का मतलब है कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। इस तरह आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आएगा क्रोमियम, फिर मैंगनीज का 25 आ जाएगा, सही है, फिर आयरन 26 आ जाएगा। इस तरह आप जाते हैं जिंक तक आ जाएगा 30, यानी फर्स्ट सीरीज ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक है। अब इसमें देखिए मैंगनीज जो आएगा ना, मैंगनीज, इसके पास सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 आपने पढ़ा हो कि पहले सिंगली ऑक्यूपाई करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद जो है वो पेयरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें भी मैं आपको एक पेज नंबर रेफ़र कर देता हूँ, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। तो इसलिए देखें आज के लेक्चर जो है ना बड़ा मज़ेदार है, इससे फ़ायदा उठाएं भाई। ये देखें, ये आगे जनाब पेज नंबर 39 पर ये देखें, मैंगनीज़ के आगे देख रहे हैं 5 बॉक्सेस, यानी कि डी ऑर्बिटल के 5 अनपेयर्ड, बाकी किसी में भी आपको 5 अनपेयर्ड मिलेंगे भी अगर, तो देखें जैसे अब जो है क्रोमियम में मिलेगा 5, लेकिन ऑप्शन में क्रोमियम नहीं है। अगर क्रोमियम भी होता तो बोथ ऑफ दीज में आ जाता, क्योंकि क्रोमियम वाला जो है वो अनयूजुअल आउट ऑफ ट्रेंड कन्फिग्रेशन देता है, एस वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन डी को दे देता है स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 3 आ गया, 4 भी कह सकते हैं इसको, कि जो साइक्लो अल्केन्स हैं उनका जो है जर्नल फार्मूला क्या है। साइक्लो अल्केन्स का जर्नल फार्मूला वही होता है जो ओपन चेन अल्कीन का होता है, क्योंकि ओपन चेन अल्कीन जो है उसमें चेन खुली भी होती है तो किनारे पे भी H होते हैं, लेकिन जैसे ही बंद करेंगे तो 2 H उड़ जाएंगे, तो जो CnH2n, जैसे ईथीन का फार्मूला बताएं C2H4, प्रोपीन का बताएं C3H6, तो क्लोज जब करेंगे ना तो वो अल्केन वालों में सारे सिंगल बॉन्ड के साथ यानी सिग्मा बॉन्ड के साथ आ रहा होगा, जो ओपन चेन में अल्कीन का आएगा। तो ये ट्रिक लिख भी लें आप कि जो ओपन चेन अल्कीन का होगा वो क्लोज चेन अल्केन का होगा, इसी तरह जो ओपन चेन अल्काइन का होगा वो क्लोज चेन अल्कीन का होगा, यानी CnH2n-2। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज, अगर आपको याद हो ये मार्कोनी-कोव्स रूल का चैप्टर 5 में से आ गया, क्योंकि पहले जो है उसमें हेलोजन ऐड होगा, फिर उसके बाद दोबारा HBr की फाइनल प्रोडक्ट यानी 2 स्टेज स्टेप है। तो चूँकि मार्कोनी-कोव्स रूल ये कहता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन दैट इज ब्रोमीन गोज टू द कंपाउंड विच हैज़ या विच बियर्स लीस्ट हाइड्रोजन्स, जिसका हाइड्रोजन कम से कम हो। तो फर्स्ट स्टेप के बाद एक हाइड्रोजन 1 होगी तो उस वाले के साथ एक और जाके जुड़ जाएगा तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद बेंजीन में से सवाल आ गया, तो चैप्टर 5 में ही है कि बेंजीन जो है वो सूटी फ्लेम यानी राख या कालिक के साथ जलता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होती है कार्बन की। परसेंटेज अगर आप निकालेंगे बेंजीन में तो ज़्यादा आएगी। क्यों आएगी सर ज़्यादा? C6H6 इसका फॉर्मूला लिखें, सही है। 78 इसका मोलर मास लिखें, 12 6 72 + 6 78। अब 78 में से 72 निकालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी हाई परसेंटेज, तकरीबन अराउंड 90% बेंजीन के अंदर होती है, जो कि बाकी हाइड्रोकार्बन्स में नहीं होती थी।
कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ये चैप्टर नंबर 8 में से आ गया। कार्बोनिल कार्बन यानी ये वाला कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाता है, अब चाहे कीटोन वाला हो चाहे एल्डिहाइड वाला हो, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड आ जाएगा वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। आप लोग पढ़ चुके हैं अल्कीन या इथीन, तो sp2 हाइब्रिड हो जाता है वो स्ट्रक्चर जिसमें एक डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड आ जाए। ल्यूकास रिएजेंट, ये चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल में आ गया। ल्यूकास रिएजेंट जो है वो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है। ये असल में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर सॉल्यूशन है। व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चैप्टर नंबर 6 में भी है और चैप्टर नंबर 8 में भी है। किसी जगह से भी आप इसको उठा सकते हैं। मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि आप लोग इससे रेफ़र भी कर लें और फ़ायदा भी उठा लें। कीटोन जब रिएक्ट करता है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो चूँकि उसमें कार्बन एक ज़्यादा होती है तो वो बनाता है टर्शरी अल्कोहल। लेकिन साइड पे लिख लें कि अगर एल्डिहाइड से करेगा तो एल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कभी करेगा तो एसिटिक एसिड देगा, वो तो अलग है, और प्राइमरी अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड से देगा। लेकिन इसमें कौन सा वाला एसिड एल्डिहाइड सेकेंड डिग्री देता है यानी CH3CHO, और प्राइमरी अल्कोहल के लिए आप फॉर्मल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं यानी HCHO। देख रहे हैं कितनी मालूमात मिल रही है। सिर्फ मॉडल पेपर मियरली सॉल्व करें, क्योंकि ये बता दूं मॉडल पेपर वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस पेपर है बहुत अच्छा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये चैप्टर नंबर 10 आ गया बायोकेमिस्ट्री में से। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो हमारे जिस्मों में लेके चलता है वो हेमोग्लोबिन होता है, जो काम करता है हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद जो कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज ऑक्साइम। ऑक्साइम अगर आपको पता हो तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के साथ। ऑक्साइम वो होता है जिसके अंदर जो है नाइट्रोजन और OH बॉन्ड जो है वो कंबाइन हो रहा होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि ये वाला जो है ये तो अमाइड है, अगर आप लोगों को पता हो। N के साथ NH2 आ जाए तो बताएं वो क्या होता है, और CN आ जाए तो ये साइनाइड्स होते हैं या थायो अल्कोहल्स होते हैं। तो ये अलग अलग हैं, तो इसका ऑप्शन जो उन्होंने पूछा ऑक्साइम, ये बताया ना, ये वाला पहला नहीं बता रहे, मैं बताऊं। हाइड्राजोन और हाइड्रोक्सीन, उसी जगह पे आपने ये प्रैक्टिस की होगी इक्वेशनों की। सही है जनाब। उसके बाद उसने बोला कि एंटी मलेरियल ड्रग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गई यानी चैप्टर नंबर 11। हमारी 2 ही इंडस्ट्री बची हैं, बाकी रिड्यूस हो गया सिलेबस में। एक फार्मास्यूटिकल बची है और एक पॉलीमर वाली यानी सिंथेटिक फाइबर्स वाली बची है। तो इसमें भी मैं आप लोगों को जो मालूमात देने जा रहा हूँ बहुत सही से इसको संभालें। वो मालूमात ये है कि जो क्लोरोक्विन है वो तो इस सवाल का जवाब है, सही है, एंटी मलेरियल। लेकिन बाकी किस काम आती हैं भाई बताएं। पैरासीटामोल ये एंटीपायरेटिक है। जो लोग प्री मेडिकल वाले हैं उनको तो ये सब पता होगा, लेकिन इंजीनियरिंग वाले सही से सुने, सही है। डाइफिनाइल ये जो है एंटी एलर्जिक है, सही है, यानी बदल के भी आ सकता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ये ना लगे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। और ये इन्फ्लेमेटरी है, आइबुप्रोफेन या ब्रूफेन, इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद ओजोन इज़ डिस्ट्रॉयड बाई, ओजोन इज़ डिस्ट्रॉयड बाई, ये आ गया आपका जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 12 में से। ओजोन को तबाह करने की वजह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी रेफ्रिजरेंट गैसेस जो ठंडक वाली जगहों पे इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेटर या स्प्लिट एसी वगैरह में।
फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम, ये चैप्टर नंबर 4 में से आ गया। फॉर्मिक एसिड फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसको कहा जाता है मीथानोइक एसिड। अगर यहाँ पे एसिडिक बोलता तो इथानोइक हो जाता। ये एसिडिक एसिड का जो IUPAC है इथानोइक। pH ऑफ एसिड रेन, ये भी जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर 12 में से आ गया। एसिड रेन तेज़ाब है, ऑब्वियस है कि इसका 7 से pH नीचे होना चाहिए, लेकिन काफ़ी नीचे होना चाहिए तभी ये ख़तरनाक हो जाएगी, यानी बिलो 5। तो ये मैंने MCQ समझा के भी कवर कर दी। अब जो है सेक्शन B और C का जो है जायज़ा और प्लस सॉल्यूशन जाएगा इनडायरेक्ट इक्वेशनों वगैरह का, स्ट्रक्चर्स का। तो जा तो नहीं रहे ना आप लोग मेरे सामने से? ओके, दैट्स गुड। अब जो है सेक्शन B और C, जिसकी वजह से शायद ज़्यादातर स्टूडेंट इंतज़ार में है कि मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आ जाए। तो ये बहुत ही मेहनत के साथ आप लोगों के लिए आ रहा है, तो इसको बहुत मेहनत से आप लोग भी कवर करें। आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें लेफ़्ट पे चैप्टर नंबर लिख दिए कि अगर आप नोट से या कहीं से तैयारी कर रहे हैं तो चैप्टर को रेफ़र कर लें। कलर्स कॉम्बिनेशन इसलिए है कि जो हाइलाइटर है इसका मतलब है दरमियान में रीज़न क्वेश्चंस हैं। जैसे एक तो प्योर रीज़न का क्वेश्चन होता ही होता है, लेकिन उसमें और लगा होता है। बाकी जो क्वेश्चनों में जोड़ेगा ना वो रीज़न इन बिटवीन, वो आपके एक नंबर को किल कर सकता है खुदा खास्ता। तो उसके ऊपर भी मैं काम करूँगा। इक्वेशंस जहाँ आ रही हैं वहाँ मैंने, और रीज़न जहाँ आ रही है वहाँ ब्लू से R लिखा हुआ होगा या इक्वेशंस लिखा होगा। सही है। जो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है वो आप लोग जो है मेरी वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स भी मंगा सकते हैं PDF JJC के। और इक्वेशंस और इनडायरेक्ट जितने क्वेश्चन है वो आज के सॉल्यूशन में आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो ज़रूर देखें। पहला सवाल जो है वो चैप्टर नंबर 1 का है और ये फ्लेम टेस्ट एक्सपेक्टेड सवाल है, इसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन उसने दरमियान में एक रीज़न जोड़ दिया कि अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल्स फ्लेम में कलर देते क्यों हैं। तो मैंने रेफ़र कर दिया पेज नंबर 13। बाकी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्ट वाले का रेफ़र कर रहा हूँ पेज नंबर 13 पर, कि पेज नंबर 13 पर आपको ये जवाब कहाँ से कहाँ तक याद करना है या लिखना है वो नोट कर लें। ये देखें भाई, आपके लिए आसानी ले आया। ये पेज नंबर 13 आ गया। इसमें ये ब्रैकेट मैंने मार्क कर दिया है, इसको सही से आप कैप्चर करके अपनी बुक पे मार्क कर लें। पेज नंबर 13 पर ये उस रीज़न का जवाब है कि फ्लेम क्यों देता है, क्योंकि वो जो है इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं हायर लेवल पर, तो वो एक ख़ास वेवलेंथ एब्जॉर्ब करके ट्रांजिशन करते हैं, इस वजह से कलर्स आते हैं उस फ्लेम में, सवाए बेरिलियम के, कि बेरिलियम कोई पर्टिकुलर कलर नहीं देता। बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड भी है। रीज़न अगर आप लोगों को करनी है तो इसका जवाब दे दूँ, ये जो चारों रीज़न है इसकी मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियो मौजूद है, अगर आप उसको जाके रेफ़र कर लेंगे, जिसमें मैंने सेल्फ असेसमेंट और इनडायरेक्ट इक्वेशंस की वीडियो बनाई है वो। इसमें चैप्टर नंबर 1 के साथ एक 2 की भी दी हुई है। सही है। 2 के लिए चैप्टर नंबर 2 की जो है वो इनडायरेक्ट इक्वेशन की वीडियो देख लीजिएगा, ये एक जगह मिल जाएगा आपको, क्योंकि वो वीडियो है उसी इनडायरेक्ट क्वेश्चन या सेल्फ असेसमेंट की। लेकिन इसमें और आएगा। सही है। राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये बहुत प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस का है। इसकी मैं कोशिश करूँगा कि आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँ कि पूरी प्रैक्टिस इसकी आ जाए आपके पास, इस IUPAC कॉम्प्लेक्सेस की। लेकिन जो हमारे मॉडल पेपर में 4 हैं उसके लिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन ला रहा हूँ, ये आप देख लें कि क्या क्या है। पहला ये है सोडियम। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब ज्वाइन करके विदाउट एनी स्पेस गैप स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। ये मेक इट वेरी श्योर। पूरा 1 नंबर का एक सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सोडियम 4 मरतबा लगा हुआ है OH, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो और प्लेटिनेट। जब भी कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, पक्का लिखें वरना ये इसकी जाके तफसीली वीडियो देख लें, तो ये 8 का लफ्ज़ आएगा, उसके लैटिन नेम के साथ इंग्लिश नेम नहीं आएगा। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैपिटल रोमन में लिखेंगे। इसका निकालने का तरीका होता है कि अब ये OH4 4 हैं, एक की -1 होती है, सोडियम की 1 है, 2 यहाँ पे टोटल हैं, तो ये +2 है, तो इसका मतलब इसमें -2 होना चाहिए। अब प्लेटिनम का कितना नंबर आए बताएं, तो -4 + 2
इज़ -2। इससे पता चला ये प्लेटिनम का 2 है, वरना ये तफसील लंबी है, पूरी वीडियो दूसरी लंबी बन जाएगी। आयन कभी दिया हो तो आयन लिखेंगे हम ज़रूर, जैसे इसमें हम +3 है तो इसमें भी आयन लिखेंगे। अब ये कैसे आया सर, नाम बताएं ज़रा। 6 है हेक्सा। अब देखिए यहाँ पे माइनस का मतलब है ये एन आयनिक पोजीशन पर आ गया, एन आयन नेगेटिव होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे फेरेट आ रहा है और यहाँ पे अब 6 मरतबा -1 इसके ऊपर चार्ज है तो -6 +3 से ही -3 आएगा जो नेट चार्ज है, इसलिए 3 का आयरन का 3 आ गया। ऑर्गेनिक लीजेंड कभी भी होंगे तो उसके साथ ट्रिस या बिस या टेट्रा किस आएगा, डाई ट्राई टेट्रा नहीं आएगा। तो ट्रिस इथिलीन डायमाइन, 3 वाले के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्रा किस, 2 के लिए बिस। और क्रोमियम देखिए अब इंग्लिश नेम आया क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो है वो कैट आयनिक हो गया। कैट आयनिक होगा या न्यूट्रल होगा तो उस सूरत में इंग्लिश नेम आएगा, लैटिन नेम 8 के साथ नहीं आएगा। अब इसमें 3 कैसे आया, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है लीजेंड इथिलीन डायमाइन, तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही आ जाएगा इसके ऊपर, यानी 3 वाला ही 3 आ गया। सही है। इसके बाद ये अगर एक से ज़्यादा लीजेंड होंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। अब NH3 अमाइन है, A से आ रहा है, और NO2 नाइट्रो है, N से आ रहा है, तो इसलिए ट्राई अमाइन पहले लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ध्यान रखिएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मस्ट मेंटेन करना है अगर एक से ज़्यादा लीजेंड हो। हम जैसे देखें पीछे के तीनों क्वेश्चन में एक लीजेंड था तो नो टेंशन, आखिरी वाले में 2 लीजेंड आ गए। अब इसके ऊपर न्यूट्रल है तो 0 चार्ज आना चाहिए। अब अमाइन जो है वो न्यूट्रल लीजेंड है, अब इसका मतलब है कि ये न्यूट्रल इसकी बुनियाद पर आएगा। अब यहाँ पे नाइट्रो जो है वो 3 है, -1 चार्ज है। अच्छा ये चार्जेस वगैरह आपको याद करने इसकी लिस्ट बताया ना, इसकी वीडियो जो है लिंक मैं इंशाल्लाह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। पूरा लेक्चर ही इसका आपको 1 घंटे का मिल जाएगा, उसमें कई एग्जाम्पल्स होंगी और कई प्रैक्टिस होंगी। तो अब देखें ये 3 1 ज़ा 3 आ गया तो इसका 3 आ गया नेट, यानी इसको यूँ समझ लें कि -3 + 3 = 0। और ये हमेशा याद रहे कि ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल्स का हमेशा प्लस होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स। तो ये समझ गए ये चारों तरीके से। अब स्पीड पकड़ें भाई वरना बहुत ही लंबा काम हो जाएगा हमारा और आपका। चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, सही है, कलर क्यों होते हैं, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ गई। ये एक्सपेक्टेड है लेकिन रीज़न के तौर पे उसने दे दिया अलग सवाल। एक तरह से गौर करें तो रीज़न का ही है, लेकिन ये पेज नंबर 41 पे मौजूद है। पेज नंबर 41 पे जाके आप फटाफट ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूरा ये ब्रैकेट लगा दिए मैंने, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा इस रीज़न में आ जाएगा पेज नंबर 41 पर। सही है कि कलर क्यों होते हैं इसके, क्योंकि वो भी ट्रांजिशन वैसे फ्लेम वाले अंदाज का है तकरीबन, और बाकी जो है एक्सप्लेन उसी एक्सप्लेनेशन के साथ है वो रीज़न। ठीक है। उसके बाद डिस्क्राइब हाउ 99। अच्छा ये कॉपर का जो है ये मैटे के आगे का सब लिखना है। देखें इसका मतलब है कि आपको बेसेमराइजेशन ऑनवर्ड जो है आगे के स्टेप करने, पीछे के नहीं करने। कुछ स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर ये लॉन्ग का सवाल इधर दे दिया है, लॉन्ग का सवाल भी है, शॉर्ट का उसने एडजस्ट किया है, क्योंकि देखिए मैटे के आगे का सिर्फ बेसेमराइजेशन का एक स्टेप होगा और 99 पॉइंट मांग रहा है तो प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होगी, क्योंकि बेसेमराइजेशन में बेसेमर कन्वर्टर में याद करें, मैं याद करूँ, उसमें 99% ब्लिस्टर कॉपर हासिल हो जाता है, उसके बाद रिफाइनिंग करते हैं तो 99.9 हो जाता है। वो ट्रेस इम्प्योरिटीज़ भी रिमूव हो जाती हैं, आर्सेनिक गोल्ड वगैरह की और मज़ीद। तो वहाँ तक जाने और डायग्राम बनानी होगी बेसेमर कन्वर्टर की। सही है जी। लेकिन मेरा मशवरा होगा कि चुन चुन के ऐसे क्वेश्चन आप अवॉइड करें जो लेंदी हैं और ट्रैप हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं डिस्क्राइब द प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ नायलॉन। ये चैप्टर नंबर 11 का
बताया ना, अभी दो ही हमारी इंडस्ट्री बची है, कर लें, फार्मास्यूटिकल और सिंथेटिक फाइबर। ये एक्सपेक्टेड सवाल है, टिक लगाने का मतलब है कि एक्सपेक्टेड भी सर हैं कि नहीं है। हम इसको मॉडल पेपर को गेस्ट टारगेट भी बना सकते हैं जी। जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड सा होगा वहाँ पे मैं सर्किल लगा दूंगा। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट करें, बिल्कुल एक्सपेक्टेड है। डिफाइन द फॉलोइंग, अच्छा मैं मशवरा दूंगा डिफाइन वाले सवाल आप अटेम्प्ट ना करें अनलेस नेसेसरी, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन है, कौन सी आए। और जैसे देखें मिक्स का मतलब है मुख्तलिफ चैप्टर्स से उसने दी है। अब जैसे ये देखें एंटीपायरेटिक मेडिसिन, डायगोनल रिलेशनशिप, चैप्टर 1, चैप्टर 2 चिलेट्स, चैप्टर नंबर 12 कैटालाइटिक कन्वर्टर। खिचड़ी सवाल है, मैं मशवरा नहीं दूंगा इस सवाल को अटेम्प्ट करने का। और करके उसने सिग्निफिकेंट यूजेस पूछ लिए हैं। ये वही वाला पेज है जो मैंने शुरू में रेफ़र किया था कि यूजेस अगर आपको करने हैं तो वो पेज जो मैंने 3 बताए थे वो कर लें तो आपका काम बन जाएगा। कि किस किस पेज पर आपको ये यूजेस का चार्ट मिल जाएगा। बताया था ना, भूल गए आप? अभी तो बताया था बेटा, MCQs जब करा रहा था पेज नंबर 19, 29 और 53 ये वाले पेज पे रेफ़र करेंगे तो ये आपको सारा मिल जाएगा दोबारा से। यूजेस का अगर करना है तो पेज नंबर 19, 29 और 53 पर हैं। अच्छा यूजेस में बस एक एक यूज़ लिखते जाएंगे, 4 नंबर खड़े हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा एट लीस्ट 1, कभी इंग्लिश को देखें एट लीस्ट, इसका अंदर हम 2 भी लिख सकते हैं। अगर वो बोल देता 2 तो 2 बाउंड है, एट लीस्ट 1 का मतलब है कि कैन बी रिटन 2। तो ये इनऑर्गेनिक और जनरल केमिस्ट्री का निस्बतन मॉडरेट या हल्का सा पोर्शन है, इसमें रटने वाले सवाल ज़्यादा हैं। लेकिन अब आया वो सेक्शन जिससे स्टूडेंट परेशान है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में डेफिनेशन 4 डेफिनेशन, मैं इसको अवॉइड करने कहूँगा, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो इन 5 की प्रैक्टिस कर लें। मोर लाइकली ये चैप्टर 3 में से कवर होगा ये सवाल, क्योंकि चैप्टर 3 प्योर लर्निंग का है। बकी बॉल्स का सवाल बगैर डायग्राम के, ज़रा ध्यान रखिएगा डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम है। प्रॉपर्टीज़ और यूज़ दें। अब देखें 2 प्रॉपर्टी मांगी है, 2 यूज़ बिल्कुल। अब देखें अगर ई शीट आएगी तो बिल्कुल पिन पॉइंट रखना है आपको अपने आप को, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। अब जैसे सेक्शन बी में कुछ कहेंगे सर ये बेसेमर कन्वर्टर हम ना बनाए तो बिल्कुल, जैसे ये ऑप्शनल कर देंगे अगर आप तो भी ओके हो जाएगा, क्योंकि उस शीट में जगह ही जो है सेक्शन बी के सवालों की छोटी छोटी है। सही है, ऑप्शनल में डाल दिया आपने इसको। सेक्शन सी में डायग्राम लाजमी बनानी पड़ेगी। तो बक्की बॉल्स का सवाल एक्सपेक्टेड है। अच्छा ये जो सवाल आ रहा है नॉमेनक्लेचर का, इसकी आप वीडियो भी देख सकते हैं, वरना मैं आज इसका सॉल्यूशन तो बता ही दूँ आपको। 4 अच्छा यहाँ पे उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जैसे डेफिनेशन 5 दे के कहा है कि 4 करो, नॉमेनक्लेचर वाला भी 5 दे के कह रहा है 4 करो, लेकिन इम्तिहान में ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, 4 में से 4 करने पड़ेंगे। अच्छा ये प्रैक्टिस शीट है भाई, इसको मैं पूरा समझाऊंगा तो वीडियो लंबी से लंबी हो जाएगी और आप लोग तस्वीरें खींच खींच के भाग रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। ये जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है पहले इसको खोलना होता है। तो CH3 की 2 अटैचमेंट्स की इस CH के साथ, CH3 की 3 की इसके साथ, फिर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, मुख्तसर बता रहा हूँ। फिर जिधर ज़्यादा डेंसिटी होगी वहाँ से नंबरिंग होगी, यानी 1 यहाँ से सही होगा, राइट से गलत हो जाएगा। तो अब ये 2 पे 2 लगी हुई है, 4 पे 1 लगी हुई है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। इसका भी वही रूल है जो अभी कॉम्प्लेक्स में बताया था, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, बाकी सारे स्मॉल लिखेंगे। नंबर को सेपरेट करेंगे कॉमा के साथ, और नंबर और नाम को सेपरेट करेंगे डैश हाइफन के साथ। ट्राई मिथाइल हो गया CH3 वाला और पेंटेन 5 वाला, सही है। यानी ये चैप्टर नंबर 5 का समझे रिवीजन हो गया अल्केन का। अब आया यहाँ पे फिर अब डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैन नेवर बी इन ब्रांच और साइड चेन। तो इसलिए अभी ट्रैप मार रहा है, नीचे डबल बॉन्ड है तो बच्चा यूँ सीधा निकल लेगा तो गलत हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही पोजीशन पर हो तो डबल बॉन्ड की तरफ से 1 नंबर होता है, यानी नियरेस्ट, क्योंकि छोटा डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5। अब ये 2 पे ब्रांच आ गई तो 2 मिथाइल लिख दिया, पेरेंट हुआ 1 2 3 4 5 वाला 1 पेंटीन लिख दिया, और 4 पोजीशन पे सिर्फ, अच्छा पेरेंट आपका इसके साथ आएगा अल्कीन के साथ, इसके साथ सिर्फ YNE आएगा सफिक्स। इसके बाद जो है चैप्टर नंबर बोले
अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर देना उसने शुरू किया है, यानी चैप्टर नंबर 9। वैसे तो नॉमेनक्लेचर चैप्टर नंबर 4 है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर लेंगे तो मैंने चैप्टर बाई चैप्टर इसको कराया है, टॉपिक बाई टॉपिक। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन कंटेनिंग सबसे बड़ा होता है, तो वहाँ से 1 हो गया, 2, 3, 4। नेमिंग में सबसे पहले हेलोजिन आएगा, सही है, तरतीब ख़राब ना हो। 4 पोजीशन पर 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ये हो गया 4 क्लोरो, सही है। उसके बाद हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सो नहीं लिख देगा, हाइड्रोक्सो लिखा जाता है कॉम्प्लेक्सेस में, उसमें ओ आता है, इसमें नहीं। हाइड्रोक्सी 3 पे 1 2 3, और टोटल कितने 4 ब्यूटानोइक एसिड, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया एल्डिहाइड का CHO, CHO इज़ ऑलवेज 1 लाइक COOH, 1 2 3 4 5। अब इसमें ज़रा इंटरेस्टिंग है, क्लोरो भी लगा हुआ है, ब्रोमो भी लगा हुआ है, मिथाइल भी लगा हुआ है। तो हेलोजिन तो सबसे पहले आएगा, ये तो पक्का हो गया ना, स्टार्ट विद हेलोजिन। जब भी किसी चेन में हेलोजिन भी लगाओ और अल्काइल ग्रुप रेडिकल भी लगाओ, तो हमेशा हेलोजिन से स्टार्ट कीजिएगा, हेलो करके, हेलो अल्केन, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर B बिफोर C। नंबर नहीं देखिएगा, ABC देखिएगा। जब मिथाइल इथाइल लगा होता तो E पहले लिखते इथाइल वाले को और मिथाइल वाले M को बाद में। अब 3 पे 1 2 3, 3 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, और टोटल कितने 1 2 3 4 5, तो पेंटानॉल। समझ गए, क्योंकि एल्डिहाइड में आल आ जाता है, ओइक एसिड आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। आखिरी अमाइन का उसने दे दिया है, ये मज़ेदार है। अच्छा, बुक खोलेंगे ना, बुक में ये एक भी नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर ये बुक से हम कर लें, बुक से प्रैक्टिस होगी। देखें ये भी प्रैक्टिस के 5 आ गए, और आपके पास इसकी लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट हो जाएगी, ये भी कर सकते हैं लेकिन बेंड ना करें। अब 1 2 3, क्योंकि सिमेट्रिक है। अब 2 पे मिथाइल पहले, फिर प्रोपेन 3 वाला और अमाइन। प्रोपेन का ई हटेगा, ये ध्यान रखिएगा। काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर प्रोपेन का ई हट के, ब्यूटेन का ई हट के अमाइन आएगा या ई लिखा रहेगा? ई हट के आएगा, क्योंकि ई को ही रिमूव किया है तो उसका डेरिवेटिव बना है ना बेटा, तो ई भी लिख दोगे तो इसका मतलब डेरिवेटिव नहीं बना है, ओरिजिनल मौजूद है। सही है, तो ये मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद आ जाए भाई, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल क्लोरीन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको घोल के पी लें। चिरल कार्बन प्लेन पोलराइज राइट, इस पे मैं सर्किल लगा रहा हूँ 50-50, लेकिन ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर कर लें। टर्मिनल अल्काइन बेस एसिडिक इन नेचर, लेकिन रीज़न के साथ वो आपकी पसंदीदा इक्वेशन को जोड़ रहा है, तो एक्सपेक्टेड तो है लेकिन रीज़न करें। और ये ज़रा उसने देखें, अब ए बी पार्ट कर दिया, यानी 2-2 मार्क्स का सवाल कर दिया उसने, छोटे छोटे पार्ट हो गए, 2-2 नंबर। ये भी इससे अंदाज़ा हुआ है केमिस्ट्री बहुत ही ट्रिकी है, डॉजिंग है, मुसलसल देखें 4-4 मार्क्स के सवाल चल रहे हैं, ये 2-2 मार्क्स का स्प्लिट कर दिया उसने। और इसमें नीचे वाला अक्सर स्टूडेंट को इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन है कि हम तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसने देखें क्या दे दिया, उसने सिर्फ रीज़न दे दी है, एक्सप्लेन ब्रीफली गिविंग रीज़न। पेज नंबर लिख दिया मैंने 113 और 129, दिखा देता हूँ, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी फ़ायदा उठा लें कि सर जवाद आपके लिए मदद लाए हैं, तो मदद का फ़ायदा। ये ले भाई, टर्मिनल अल्काइन एसिडिक क्यों होते हैं, ये ब्रैकेट नज़र आ गया आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी रीज़न है। और अगर आप बुक ही को फॉलो करें तो आगे जो है इसकी इक्वेशन की ये 2 इक्वेशन दे देंगे, रेड सॉलिड और वाइट सॉलिड वाली, यानी एसिटिलाइट्स की, तो ये आपके 4 मार्क्स हो जाएंगे। ये इधर रीज़न और ये इधर 2 एग्जाम्पल के साथ जो उसने मांगा है, ये पेज नंबर 119 और 113 और 114, सॉरी 113 और 14। बेंजीन वाला जो पूछा उसने 129 पर है। इसी के थोड़ा आगे बढ़ें क्योंकि इसी चैप्टर में एलिफेटिक भी है, इसी में एरोमेटिक भी है। 129 पे आपको मिल जाएगा इसका जवाब, लेकिन ये सवाल ज़रा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये सवाल वर्ड टू वर्ड बुक में नहीं है, मुख्तसर तो है, वर्ड टू वर्ड नहीं है, समझे भाई? इसका मतलब नहीं समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये पेज नंबर 129 पर
अब देखिए जहाँ पे मेटा लिखा हुआ है ना वहाँ पे आपको खास करके लिखना पड़ेगा नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि उसने जो पूछा है वो नाइट्रो ग्रुप का नाइट्रो ग्रुप में यहाँ पे वर्डिंग एडजस्ट होगी। बाकी तो उन्होंने जो पेजेस दिखाए हैं बुक के वो वर्ड टू वर्ड लिख देंगे, नंबर आपके खरे, अगर वही क्वेश्चन मॉडल पेपर वाला आ गया। इसको एडजस्ट करके लिखिएगा, नहीं तो मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं कि सर इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट हम कैसे करें बता दें, वरना आसान है NO2 लिखते जाएं जहाँ जहाँ उसने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का लफ्ज़ लिखा है। सही है जनाब। तो ये पहला पेज तो हो गया हमारा मॉडल पेपर का। अब ज़रा बैक साइड है जो कि ख़तरनाक है क्योंकि उसमें पूरी इक्वेशनों से भरा हुआ है। सेक्शन C मिक्स सवाल दे दिया उसने, केमिकल टेस्ट। ये ज़रा बड़ा अच्छा सवाल है, ये बता दूं केमिकल टेस्ट ज़रूर आने जा रहा है इस साल भाई इंशाल्लाह। तो इसके लिए मैंने आपकी आसानी कर दी है, अब इस आसानी का फ़ायदा उठाएं कि केमिकल टेस्ट, अगर अल्कीन को केमिकल टेस्ट कराना चाहते हैं तो ब्रोमीन वाटर से कराएं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर का जो कलर होता है ब्राउनिश सा वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को बयान करता है और डीकलराइज कर देता है, जबकि अल्केन नहीं कर पाएगा। क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा है कि लेबॉर्ट्री टेस्ट बताएं, तो सिर्फ आप इसमें ये लिखेंगे कि ये इसका लेबॉर्ट्री टेस्ट है, ये नहीं लिखेंगे कौन नहीं करता ये टेस्ट पास। ये इस टेस्ट का मतलब ये सारे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो इन टेस्ट को पास करेंगे, बाकी अगर कोई और मॉलिक्यूल से करवाएंगे वो फेल हो जाएगा। तो इसका एक साइड पे लिख लें। अगर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आ जाएगा तो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में वेयर एज करके आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि वेयर एज अल्केन डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, इस तरह। अल्कोहल यानी ये अब चैप्टर नंबर 5 का है, ये चैप्टर नंबर 7 का है, ये भी चैप्टर नंबर 7 का है, और ये एल्डिहाइड चैप्टर नंबर 8 का है। सब चैप्टरों के देखें कवर कर दिए उसने। सही है। इसमें ब्रोमोहाइड्रिन बन जाएगा, अल्कोहल, सोडियम मेटल टेस्ट। अच्छा, इसके दो टेस्ट हैं। इसमें मुश्किल आसान का मतलब नहीं है, टेस्ट सही होना चाहिए। अब जैसे मैंने सोडियम मेटल वाला टेस्ट दिया है, फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट नहीं दिया, वो थोड़ा हार्ड है। इसमें अल्कोक्साइड बन जाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर ही फिनॉल से आज भी टेस्ट में पास हो जाता है। इसके अंदर जो है ब्रोमीन वाटर को अगर रिएक्ट करवाएंगे, अच्छा इसमें ब्रोमीन वाटर का मतलब एरो पे वाटर लिखेंगे, इस तरह एरो के साथ डिस्प्लेसमेंट भी होगी, इसमें जो डिस्प्लेस कर दिया ना, तो इसको हम लिखेंगे HOH, ब्रोमीन वाटर जो इसका क्या हो रहा है, लिखें HOH। OH पार्ट दिया गया डिस्प्लेस होकर, नजर आ रहा है, और H पार्ट ने ब्रोमीन के एक को डिस्प्लेस कर दिया, एक डबल बॉन्ड सिस्टम में चला गया। नजर आ रहा है क्या हो रहा है, H डबल बॉन्ड रप्चर हुआ, हाइड्रोजन और ब्रोमीन ने उसको एडिशन प्रोडक्ट दे दी, और जो बाकी रेडिकल बचे उन्होंने अपनी साइड यानी बाई प्रोडक्ट HBr दे दी। फिनॉल के साथ टेस्ट में ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, और चूँकि 3 मरतबा यानी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगी, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट वाइट प्रेसिपिटेट्स। एल्डिहाइड सिल्वर मिरर टेस्ट भी करा सकते हैं आप, और फेलिंग्स टेस्ट भी करा सकते हैं, लेकिन सिल्वर टेस्ट थोड़ा आसान है, फेलिंग सॉल्यूशन वाला थोड़ा हार्ड है, उसमें आयनिक इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी, इसमें सीधा है। टॉलेंस रिएजेंट जो है कहा जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसके साथ अगर जो वार्म हालत में अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्शन करते हैं तो वो सिल्वर, मेटालिक सिल्वर जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में इस्तेमाल होता है वो डिपॉजिट करता है, यानी एक तरह का ये रिडक्शन रिएक्शन होता है, और ये डिस्टिंग्विश करवाता है एल्डिहाइड को कीटोन से। अगर यहीं पे मैं लिख दूँ वेयर एज कीटोन डज नॉट गिव सिल्वर मिरर टेस्ट, तो ये बड़ा एक्सपेक्टेड सवाल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। मैंने आपके लिए रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, थोड़ा समझ के भी कीजिएगा और थोड़ा सा रटिएगा, पूरा नहीं रट लीजिएगा भाई, दिमाग पक जाएगा रट के केमिस्ट्री। उसके बाद जो है वो कह रहा है कि नेम्स ऑफ 4 डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर नंबर 9 का एक्सपेक्टेड सवाल है, और ये निस्बतन ये भी है इक्वेशंस, लेकिन सीधी इक्वेशन है, इसमें इनडायरेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस करें चैप्टर 9 से आके। अमाइंस बेसिक इन नेचर देखें रीज़न को जोड़ रहा है बीच में, ये भी एक्सपेक्टेड है, और कह रहा है कि अमाइंस से ये 2 चीज़ें प्रिपेयर करके दिखाएं, यानी देख रहे हैं कैसा सवाल है। डिफाइन अमाइन हो गया रटने का, याद करने का, रीज़न और 2 इक्वेशन, मिक्सचर सवाल खिचड़ी।
रीज़न का तो पेज नंबर 152 है, ये उठा ले भाई पेज नंबर 152 फटाफट। पेज नंबर 152 पे पहुंच जाएं अमाइंस को लेके। ये ले भाई पेज नंबर 152 पर रीज़न आ गई है, ये ब्रैकेट नज़र आ रहा है, ये आप रीज़न यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे कि बेसिसिटी ऑफ अमाइन जो है वो उसके ऊपर पोलैरिटी आने की वजह से होती है, क्योंकि जब भी फिर वो एसिड से रिएक्ट करता है वो सॉल्ट बना देता है, जो कि इस बात का निशानी है कि ये खुद बेस हो गया पर उसमें उसके एसिड आया तो बेस प्लस सॉल्ट बेस प्लस एसिड मिलकर सॉल्ट बना दिया उसने। सही है, पेज नंबर बोलें 152 पे ही आपको मिल जाएगा। इससे दो चीज़ें कैसे बनेंगी, वो ऐसे बनेंगी, अमाइड बनेगा अगर आप इसको एसिटिल क्लोराइड के साथ, एसिटिल क्लोराइड वो होता है जिसमें अल्काइल हैलाइड के बीच में कार्बोनिल ग्रुप आ जाता है। सही है, तो पायरिडीन सॉल्वेंट की मौजूदगी में हीट करने से ये बन जाता है एन मिथाइल एसिड अमाइड। अमाइड में और अमाइन में फ़र्क पता है ना, अमाइन में RNH2 होता है यानी प्राइमरी अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन है, और अगर बीच में इसके कार्बोनिल ग्रुप आ जाए एसिडिल की वजह से तो वो हो जाता है अमाइड। डायजोनियम सॉल्ट जिसमें नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड बनते हुए सॉल्ट बनता है, ये उस वक्त बनता है जब नाइट्रस एसिड के और HCl के साथ मिलाप होता है इस प्राइमरी अमाइन का। तो देख रहे हैं उसने कहा था अमाइन से बनाओ अमाइड और अमाइन से ही बनाओ, और फ्रॉम एन अमाइन ये हमें सेलेक्ट करना है कौन सा। देखिए यहाँ पे मिथाइल अमाइन लिया है तो मिथाइल अमाइड बन गया, अगर यहाँ पे आप बढ़ा देंगे चेन लंबी कर देंगे तो नो टेंशन यहाँ पे इथाइल वाला बन जाएगा। समझने गए, समझ रहे हैं, C2H5 आ जाएगा, और इसमें भी आप छोटी बड़ी चेन कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। सही, और ये समझे इसकी बेसिसिटी के रिएक्शंस ही एक तरह के जिसमें वो सॉल्ट के साथ वाटर नीचे बना रहा है डायजोनियम सॉल्ट। तो ये हो गया आपका एक और सवाल कवर। इसके बाद वाला सवाल जो है वो भी पार्शली आपका पसंद का है, वो कह रहा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बताएं लेकिन ग्रिग्नार्ड एजेंट के अलावा। अब याद है ना इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, लेड एसिटेट टेट्रा इथाइल लेड होता है ऑर्गेनोमेटेलिक में, वो जो दो होंगे वो लिखेंगे। उसके बाद आप जाके यहाँ पे ये दो इक्वेशन बनाएंगे, यानी 2 नंबर उसके मिल जाएंगे और 2 नंबर इक्वेशन के मिल जाएंगे। नहीं समझे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर एक मेटल बॉन्ड बना रहा हो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड जो बन रहा हो वो मेटल के, जैसे मैग्नीशियम मेटल के साथ बॉन्ड हुआ हुआ है तो वो इसेंशियली, ये देखें आ गया आपका ये वाला पेज नंबर 148 पे ये नज़र आया, डाईमिथाइल जिंक है, टेट्राइथाइल लेड है। अब यहाँ पे 3 और हैं ग्रिग्नार्ड के अलावा, ग्रिग्नार्ड को उसने मना किया तो इन 3 में से कोई से भी 2 लिख दीजिएगा। समझ रहे हैं, गुड। इसकी 2 इक्वेशन भी मांगी है उसने ग्रिग्नार्ड एजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड एजेंट का सवाल आवे ही आवे, कुछ लोग कह रहे हैं दुनिया में, बाकी अल्लाह जानता है, पक्का कर लें भाई। लेकिन देख रहे हैं वो थोड़ा ट्विस्ट मार रहा है, लगे सवाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ा ट्विस्टर हैं। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट के अलावा हमने ऑर्गेनोमेटेलिक इतने देखे ही नहीं है ध्यान से। इसमें आ जाए भाई, ग्रिग्नार्ड एजेंट को अमाइन से रिएक्ट करें, अमाइन के साथ रिएक्ट किया तो अमाइन ने हमला किया भाई, मैग्नीशियम को कैप्चर किया, ये आ गया। सही है, और इधर मिथाइल ने हमला किया किसके ऊपर भाई, बोलें ये हाइड्रोजन के ऊपर, यानी अल्केन की फॉर्मेशन है, ये अल्केन की फॉर्मेशन है। और अच्छा इसमें गलती हुई है वो सही करें, नाइट्रोजन जो है वो ट्राईवैलेंट है भाई, तो यहाँ NH आएगा और यहाँ पे CH3 आएगा। देखिए अब मैं भी रट के बैठा हूँगा ना, मैं धड़ाधड़ बस इसकी तस्वीर खिंचवाता रहूँगा आपको। ये क्यों मैंने किया, जब मुझे खुद भी थोड़ी केमिस्ट्री आती होगी तब होगा ना। पहले से तो इसलिए करके रखा हुआ था कि आपका टाइम थोड़ा बच जाए। अच्छा ये चीज़ बता दूं, इक्वेशन में मेन रिएक्टेंट मेन प्रोडक्ट का नाम ज़रूर लिखना है, नो वर्डिंग। ये पूरे पेपर के लिए बता रहा हूँ,
पूरे केमिस्ट्री के पेपर के लिए, नो वर्डिंग्स इन इक्वेशन क्वेश्चन, मेक इट वेरी श्योर, पक्का नोट कर ले। मेन रिएक्टेंट का नाम लिखे, मेन प्रोडक्ट का नाम लिखे, ये ज़रूरी है। कंडीशन एरो पे वो ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन भी इसी तरह का होता था, याद हो अगर आपको, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाएगा एडिशन, उसके बाद उसकी हाइड्रोलाइसिस होगी। हाइड्रोलाइसिस को यूँ समझ लें HOH। तो इस HOH की वजह से क्या बना, बोले, ये भी मैं ही बोलूँ यार, ऐसा कर दिया आप लोगों ने। ये देखा, अब इसमें OH ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो अब ये वाला जो OMgBr है ये पकड़ लेगा इस H को, ठीक हो गया, अलग हो गया MgOHBr। और CH3COOH यानी मशहूर ज़माना एसिटिक एसिड बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया, विनेगर बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड बनता है और अमाइन से अल्केन बनता है। कब, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जाए। और सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर उसने बोला तो आपकी मर्ज़ी है कि कोई सा सुटेबल ले लें। अब जैसे यहाँ पे अगर आप CH3 को बढ़ाएंगे तो बड़ी चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और बड़ी चेन वाला अल्केन बन जाएगा। ब्रोमीन सबसे अच्छा बेहतर है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, वरना आप आयोडीन वाला भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गया सेक्शन बी का मंजर। अब सेक्शन सी में एक चीज़ सुन लें पहले, उसके बाद जो है जल्दी से मैं वीडियो अपनी वाइंड अप करूँ लेक्चर। यानी इस साल ये उम्मीद है कि ये इनकम्प्लीट इक्वेशन वाला सवाल देगा, अनलाइक 2024। 2024 में उसने वर्डिंग वाले, जैसे सेक्शन ऑर्गेनिक में है वैसे यहाँ पे भी दे रहा था, लेकिन अब उसने थोड़ी आसानी कर दी है कि रिएक्टेंट नज़र आ रहा है बच्चे को, बस प्रोडक्ट सही बनाए। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो इनऑर्गेनिक होगी उसमें बैलेंसिंग बहुत कीमती बात है, लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसमें देखें केमिकल इक्वेशन ही बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर इसमें बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन से प्रोडक्ट्स बनती हैं। इसमें बैलेंसिंग का इस उसूल भी आता है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्लीवेज तो है लेकिन वो बिहाइंड द सीन है, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। इसमें चैप्टर नंबर 1-2 पक्का कर लें तो ये आपका पूरा एक सवाल कवर करेगा। आधी तकरीबन चैप्टर 1 से आएंगी, आधी चैप्टर 2 से आएंगी, यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट से 4, लेकिन मॉडल पेपर में 5 1 से दिए और 3 2 से दिए, दो वहाँ 4 हो सकती हैं, सही। और नीचे भी इक्वेशन है, लेकिन जल्दी से पहले इन इक्वेशन का जायज़ा दिखा दूँ आपको। कोशिश कीजिएगा इम्तिहान में कि अगर आपकी केमिस्ट्री चल पड़ी है और बोर्ड एग्जाम तक और चल पड़े तो जहाँ पे बैलेंस कर रहे हो अपना पेन का कलर चेंज करें, और जहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख रहे हो या रिएक्टेंट का वहाँ पे पेन का कलर चेंज करें, बाकी आपकी मर्ज़ी। कार्बन से नाइट्रोजन का मिलाप हाई टेम्परेचर पर कार्बन नाइट्राइड बनाएगा। वैलेंसी 3-4 एक्सचेंज हो गई क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 इसकी 3, यानी ये एडिशन प्रोडक्ट है। लिमिटेड ऑक्सीजन, ज़रा ख्याल रखिएगा, लिमिटेड ऑक्सीजन है तो P2O3 बनेगा। अगर एक्सेस ऑक्सीजन होती तो P2O5 बनता, क्योंकि ऑक्सीजन फॉस्फोरस जो है वेरिएबल वैलेंसी दे देता है, कभी 3 कभी 5। लिमिटेड की वजह से ये 3 आया, वरना एक्सेस की वजह से O5 यानी पेंटा ऑक्साइड आता है, यहाँ पे ट्राई ऑक्साइड आया। ब्लीचिंग पाउडर की इक्वेशन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मॉडल पेपर में एक मिस प्रिंटिंग है, ये इनका 2 ब्रैकेट के बाहर चला गया, ब्रैकेट नहीं होगा यहाँ पे। अगर ब्रैकेट लगाएंगे तो बाहर एक Cl अलग से लिखना पड़ेगा और 2 को मिटाना होगा। ये ब्लीचिंग पाउडर है। अच्छा, आप रिएक्टेंट में भी लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने नहीं लिखा रिएक्टेंट का कि वो प्रोडक्ट बनाने कह रहा था तो मैं उसको फोकस कर रहा हूँ, लेकिन जो इक्वेशन आप पूरी खुद बनाएंगे, ये देखिए ये पूरी बनाई है, इसमें आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट, मेन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का पूरा नाम देंगे, सही है जी। अच्छा, ये वाटर मेन प्रोडक्ट नहीं होती है, इसके साथ कभी नाम मत लिखिएगा कि वाटर बन गया, वो कहेगा बहुत बड़ी बात बताई भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का जिंक के साथ, तो जिंकेट बनता है, एल्युमिनियम होता, फर्ज करें यहाँ पे एल्युमिनियम होता जिंक की जगह, तो एल्युमिनियम के साथ पानी भी सही होता है एक्वियस, तो वह एल्यूमिनेट बनते हैं, सही है। साइड पे लिखते हैं भाई, काम आ जाएगा। बैलेंसिंग देख रहे ना, पोटेशियम हमेशा सुपर ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम होता तो पर ऑक्साइड बनाता, अगर सोडियम होता, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। और ये नोट कर रहे हैं, चुन के वो इक्वेशन आएंगी इम्तिहान में जो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, बिल्कुल सीधी बच्चों वाली प्रैक्टिस ना करें। ये भी बता दूं कि सर इक्वेशन इतनी सारी कोई आइडिया दें,
ये देखें, गौर कर रहे हैं, जो आउट ऑफ ट्रेंड होती है ना, जिधर बच्चे जो है वो रटने में फंसता है, वो वाली दे रहा है चुन चुन के। ये देखें, वो KO बना देगा कि भाई दोनों की वैलेंसी 1-1 या 2-2 क्रॉस हो गई या कुछ। अच्छा, ये नीचे की 3 जो है वो चैप्टर नंबर 2 की हैं, यानी डी ब्लॉक की, और ऊपर की लाइन से। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि इम्तिहान में ऐसे ही हो, शफल कर सकता है वो, यानी वो लोग जो नकल करते हैं, सॉरी टू से, या फर्रे ले जाते हैं, कारतूस ले जाते हैं, मिसाइल ले जाते हैं, बूटी ले जाते हैं, वो ज़रा मोहतात रहे, शफल कर देगा तो छापने में बहुत देर लगती है। केमिस्ट्री मेहनत करके जाएं, छापने का टाइम नहीं मिलेगा। मैंगनीज ऑक्साइड बनाता है, ठीक है जी, लेकिन इसमें वो वैलेंसी के उसूल से हम नहीं लिख सकते कि इसकी वैलेंसी जो है ऑक्सीजन की 3 थोड़ी होती है, कॉम्प्लेक्स है। आयनिक इक्वेशन देखें, आयनिक इक्वेशन के एक आने का चांस है। पता है क्या चीज़ है? ऑक्जेलिक एसिड का, इसी में जो है वो भी कीजिएगा, मोहर सॉल्ट वाला भी करके रखिएगा। मोहर सॉल्ट और इसमें मुकाबला है, दोनों में से कोई सा एक आ सकता है, ठीक है। आयनिक में देखें, आयनिक चीज़ बनेगी तो आपको आयन का लिखना पड़ेगा कि ऑरेंज कलर का आयन था जो ग्रीन में ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल आयन है, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे कॉपर है हमारे सिलेबस में, मेटलर्जी में कॉपर की एक इक्वेशन आने का बहुत चांस है, तो इसको प्रैक्टिस कर लें। यानी ये बता रहा हूँ कि क्या क्या आसानी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और चूँकि कंसनट्रेटेड है तो कंसनट्रेटेड में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ज़रूर इवॉल्व होते हैं। बैलेंसिंग इसमें बहुत कीमती है, बैलेंसिंग को ध्यान रखिएगा, सही है, क्योंकि बैलेंस नहीं किया तो 0.5 मार्क्स कटते चले जाएंगे। मेक इट वेरी श्योर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद रटने वाला एक सवाल आ गया आपकी पसंद का, और वो कह रहा है कि ग्रुप ट्रेंड बताओ, और लगाया उसने। लेकिन बता दूं, ग्रुप ट्रेंड की बहुत वैरायटी है। मैं मशवरा दूंगा ऊपर वाली इक्वेशन की प्रैक्टिस करें, ग्रुप ट्रेंड इधर भी जा सकता है सेक्शन बी में, इसलिए ग्रुप ट्रेंड को तकिया ना बनाएं। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत लगा हुआ सवाल महसूस हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इक्वेशन जुड़ेगी सॉरी, इक्वेशन के साथ दे रहा है वो सल्फ्यूरिक एसिड को, यानी 2 नंबर सल्फ्यूरिक। और फ्लो शीट डायग्राम वही है जिसमें उसके चैम्बर्स बनते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अच्छा आपकी बुक वालों ने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए हैं, आप लोग जो है ऑक्जेलिक एसिड से भी दे सकते हैं और फॉर्मिक एसिड से भी दे सकते हैं, यानी आप इससे भी दे सकते हैं HCOOH, सही है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें, डिहाइड्रेट हो जाएगा, CO + H2O, ये भी ओके कर देगा। लेकिन बुक के लिहाज से मैंने ये 2 लिख दी हैं, सही है। और ऑक्जेलिक एसिड के साथ भी आप करा सकते हैं, COOH ट्वाइस वाला, उसमें CO2 + CO + H2O बन जाएगा। चॉइस इज योर्स, लेकिन ये बुक की दोनों हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होता है जिसमें पानी निकल जाए और डिहाइड्रेट हो जाए चीज़। तो ये देखिए इक्वेशन के साथ उसने जो है आपकी पसंद के सवाल को जोड़ा है, मेक इट वेरी श्योर। चैप्टर नंबर 12 लॉन्ग में आएगा और 1 शॉर्ट में आएगा, चैप्टर 11 सिर्फ शॉर्ट में आएगा। ट्रोपोस्फीयर और इसकी गैसेस, नाइट्रोजन की और कार्बन की, ये जो है एक्सपेक्टेड सवाल है भी और नहीं भी, इस पर सिंगल टिक लगा रहा हूँ, सही है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी रीज़न फिर देंगे, 1 नंबर रीज़न जोड़ दी उसने 8 मार्क्स में, और ये इसकी 4 जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट लगा हुआ सवाल है, लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग जल्दी से पेज नंबर 35 पे, उसके साथ रीज़न है कि डी ब्लॉक वालों को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये दरमियान में, दरमियान वाले ट्रांजिशन, इतनी सी बात। लेकिन इसका जवाब ज़रा तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करके। ये जो दरमियान में नज़र आ रहा है ब्रैकेट, इसके अंदर आप एक लाइन ऐड करें कि सिंस देयर प्रॉपर्टीज़ आर इंटरमीडिएट बिटवीन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव S ब्लॉक एलिमेंट्स and more electronegative P block elements, so they are called transition elements। क्योंकि इनकी खुसूसियात बीच में, तो नाम भी बीच में, और पीरियोडिक टेबल खोलें तो पोजीशन भी बीच में ही, दरमियान में ही, हर जगह, सही है। तो ये रीज़न आ गई, और उसके बाद ये
अच्छा, सेक्शन सी ऑर्गेनिक डिसाइसिव होगा बेटा, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को जो A1 लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सेक्शन सी इधर देखें तो थ्योरी से आप निकाल सकते हो एक लॉन्ग, यानी लर्निंग से, इधर लर्निंग से फंसेगा 8 नंबर, क्योंकि देखिए एक में 8 नंबर की इक्वेशन है, एक में 8 नंबर का स्ट्रक्चर है। और अगर आपने इस मॉडल पेपर को सॉल्व मुझसे पहले किया हुआ है तो स्ट्रक्चर भी उसने ऐसे कुछ दिए 3 के करीब जो बुक के नहीं है, दिमाग खपाना पड़ेगा 3 से 4, और इक्वेशन बुक की तो हैं सारी, लेकिन ऑर्गेनिक की इक्वेशन ज़रा हटो बचो होती हैं। बेंजीन का सवाल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, बहुत एक्सपेक्टेड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इसकी ट्रीटमेंट, लेकिन उसने एक सवाल बड़ा प्यारा सा जोड़ा है नए स्टाइल का, जो बुक खोलेंगे तो नहीं मिलेगा, कि जिसमें ये अनसैचुरेटेड बिहेव करता है बेंजीन, अनसैचुरेटेड बिहेव करता है। अनसैचुरेटेड किसको कहते थे बेटा? जिसमें एडिशन प्रोडक्ट बनती थी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे हमारे अल्कीन होते थे, अल्काइन होते थे, इफ़ यू रिमेंबर चैप्टर 5, तो 5E में बेंजीन भी है। अब अनसैचुरेटेड बिहेवियर यानी जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन रखते हैं अपने, एडिशन रिएक्शन आर देयर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, डू यू रिमेंबर? अगर ये याद आ गया तो अब हाइड्रोजन को ऐड करता है बेंजीन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर प्रेशर टू गिव साइक्लो, यानी इसके सारे डबल बॉन्ड रप्चर हो गया, रिंग टूट गया और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऐड होकर साइक्लोहेक्सेन बना गई। हैलोजन भी इसी तरह, अल्ट्रावायलेट लाइट रोशनी की मौजूदगी में डिफ्यूज लाइट में भी जा सकते हैं, अंधेरे में नहीं होना चाहिए। कंडीशन लिखना बहुत ज़रूरी है, भूलिएगा नहीं लिखना। तो इसमें ये देखें एडिशन प्रोडक्ट बना रहा है, यानी रिंग उसका रिटेन नहीं हो रहा है, यानी इसमें कहेंगे रिंग इज़ नॉट रिटेन्ड। ये सवाल घूम के भी आ सकता है, तो ये ज़रा साइड पे लिख लें। वो कहते हैं कि गिव 2 रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच रिंग इज़ नॉट रिटेन्ड, रिंग गया अंदर का, टूट गया, क्योंकि एडिशन प्रोडक्ट बनेगी उस वक्त। तो देखें 6 नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में, 2 नंबर डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, 6 नंबर बेंजीन में रटने का, 2 नंबर उसके साथ इक्वेशन का। तो बी अवेयर ऑफ दिस। उसके बाद उसने ये स्ट्रक्चर बनाने को दिए हैं, और स्ट्रक्चर के जो उसने सवाल दिए हैं, ज़रा टाइटन योर बेल्ट्स। ये जो सवाल दिए हैं ना उसने, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। डाइविनाइल एसिटाइलिन ये बुक में भी है, ये विनाइल होता है, ये विनाइल होता है, फिनाइल अलग होता है भाई फिनाइल ये होता है, अगर आपको लिखना है तो लिख लें भाई फिनाइल, ये अगर जोड़ देंगे तो ये फिनाइल होगा, सही है, ये विनाइल है, सही है। और एक विसिनल भी होता है, वो अलग है, सही है, विनाइल था। विनाइल जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है, और ये बीच में एसिटाइलिन हो गया। एसिटाइलिन इथाइन का ही दूसरा नाम होता है, इथाइन को ही एसिटाइलिन कहते हैं। नियो ब्यूटाइल ब्यूटाइरेट, अब देखें ये वाला जो है बुक में नहीं है, पूरा छान मान लें आप, ये भी बुक में नहीं है। अब देखें नियो ब्यूटाइल, अब नियो ब्यूटाइल इसलिए हो गया कि चारों तरफ से यानी कि सराउंडेड है, या यूँ कह लें कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 लगे हुए हैं, तो इसलिए इसको नियो कहते हैं, जिसमें सेकेंड लास्ट कार्बन हैज़ 2 ब्रांचेस, ठीक है। और ब्यूटाइरेट का मतलब यहाँ से आप गिनेंगे 1 2 3 4, अगर वैलेरेट बोलता तो 5 गिनते, सही है। ये ब्यूटाइरेट हो गया यहाँ से यहाँ तक, और नियो ब्यूटाइल हो गया यहाँ से यहाँ तक, समझ गए। नियो कैप्रोइक एसिड, नियो कैप्रोइक, कैपर कहते हैं 6 वाले को, ब्यूटाइर कहते हैं 4 कार्बन वाले को। अब कैप्रोइक 1 2 3 4, लेकिन अब देखिए नियो है और पूरा कैप्रोइक पेरेंट है, तो टोटल 6 हो, 1 2 3 4 5 6। अगर कुछ बच्चे लाइन से 6 बना देंगे तो पता है क्या बनेगा, वो नियो ऑक्टेनोइक हो जाएगा, 8 वाला। कभी भी इस तरह के नियो टर वाले नाम होंगे उसमें टोटल काउंटिंग करेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6, सही है। और देखिए सेकंड लास्ट में फिर 2 ब्रांचेस हैं, नियो का मतलब एक ही रहेगा। ये देखिए इधर से कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के पड़ोस में 2 कार्बन के साथ ब्रांच आ रही है, तो ये हो गया नियो कैप्रोइक। पीक्रेसॉल जिसको 4 मिथाइल फिनॉल भी कहते हैं, उसी का ये कॉमन नेम है। ये बुक में है, ये पहला वाला भी बुक में है, लेकिन देखिए बीच के जो है वो सैंडविच डाला ना उसने ख़तरनाक, कि बच्चा रट रहा है तो फंसे, या बुक लेके गया है तो भी फंसे। 3-क्लोरोबेंजामाइड, अब देखिए बुक में सिर्फ बेंजामाइड है, उसने क्लोरो लगा के ट्विस्ट दिया है,
यानी ये हल्का ट्विस्ट है। साइक्लिक ऑर्डर में जो है बेंजीन रिंग होता है 1 2 3, तो 3 पे क्लोरो लगा दें, कभी 2 बोलता ऊपर लगाते, 4 बोलता नीचे लगा देते। बेंजीन ट्राइओल, इसमें भी उसने ट्विस्टर मारा है इस तरह से कि अक्सर बच्चे इसको पायरोगैलोल से तो जानते हैं, लेकिन काफ़ी सारे इसको बेंजीन ट्राइओल से नहीं जानते हैं, तो ये दोनों प्रैक्टिस में रखिए। हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन, पता है कहाँ से दिया है उसने, बच्चों का ध्यान भी नहीं जा रहा होगा। ये नायलॉन 66 की प्रिपरेशन में है, चैप्टर नंबर 11 खोलें, जिसमें एडिपिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करता है। तो एडिपिक एसिड की भी स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कि क्या पता बोर्ड में वो एडिपिक एसिड का दे दे। वैसे सेक्शन पीछे का याद है, नायलॉन उसने दिया हुआ एक सवाल में, लेकिन ये जाग रहे हैं आप लोग मेरे साथ, सो रहे हैं या भाग गए? भाई तस्वीर खींच के नहीं जाएं यार, ऐसा नहीं करें। रोज़े में सर जवाद भी मेहनत कर रहे हैं इबादतों के साथ, आप भी कर रहे हैं थोड़ा कोशिश। ये देखें लिखा हुआ आया नायलॉन, जब ये आप प्रिपरेशन करेंगे उसके साथ वो इक्वेशन आ जाएगी, इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन आ जाएगा। अच्छा, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं CH2 6, तब भी टीचर ओके कर देगा, क्योंकि दैट स्टैंड्स फॉर हेक्सामिथिलीन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर आप सब में CH3 को उल्टा उल्टा करके लिख रहे हैं, इसमें उल्टा सीधा नहीं होता बेटा, बॉन्डिंग होती है। आप इसको अगर यूँ CH3 लिख देंगे तो कोई टेंशन नहीं, इसको आप NH2 लिख देंगे तो नो टेंशन। असल है कि स्ट्रक्चर सही हो और वैलेंसीज कार्बन नाइट्रोजन वगैरह की पूरी हो। अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड, ये देखें कहाँ से दिया उसने। मीथेन डायोल कहाँ से दिया, बुक पूरी छान लें, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर आपको ये मिल जाए तो समझें। अल्फा फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा होता है, सही है, उसके पड़ोस वाला बीटा होता है, तो बीटा कभी दे देगा तो सेकंड पे लगाइएगा। अल्फा क्लोरो अल्फा पे लगा दिया। वेलर 5 वाले को कहते हैं, एक जगह ही कर लें। ब्यूटाइर 4 वाला, वेलर 5 वाला, कैप्रोइक कैपर बल्कि लिखने अभी वो 6 वाला। तो अब ये देखें 1 2 3 4, बताएं 5वां क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वेलर पूरा स्ट्रक्चर है कॉमन, तो इसके साथ जाएगा 1 2 3 4 5। अगर आप लाइन से बना देंगे वो कैपरल एल्डिहाइड हो जाएगा। और वेलर की वजह से यहाँ पे आपने टोटल किए 1 2 3 4 5, सही है, या मैंने गलत किया है। अल्फा क्लोरो वेलर एल्डिहाइड, इसमें नियो वियो तो लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब है ये सही करें आप लोग करेक्शन। नियो और टर में वो होता है ना भाई, 1 2 3 4 और ये आ गया 5। अब ये सही है, वो पिछले वाले को जल्दी से इरेज कर लें अगर आप तस्वीर खींच चुके थे तो। वो नियो और सेक और टर में जाता है, 1 2 3 4 5 लाइन से होगा, इस वजह से यहाँ पे भी आपका आएगा 2। ओके, मीथेन डायोल, मीथेन डायोल जिसमें मीथेन एक कार्बन के साथ 2 OH लगा दें, तो देखें एक कार्बन के साथ 2 OH लगा दें, वैलेंसी पूरी रखिएगा। 2 3 4 हर कार्बन की वैलेंसी 4 टेट्रा वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। अब आखिरी सवाल आ गया, जल्दी करें भाई, वीडियो हो गई लंबी, लेकिन आप लोग फ़ायदा उठाएं क्योंकि बहुत कीमती है। SN1 SN2 एक्सपेक्टेड सवाल है, चैप्टर 4 की प्रैक्टिस बहुत करें, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस शीट बन गई, समझिए। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स में मुकाबला है, दोनों करें इक्वेशन के साथ, और तो लगा हुआ है, लेकिन मेरा मशवरा होगा कि आप इक्वेशन वाले सवाल करें अगर 80+ जाना चाह रहे हैं आउट ऑफ 85 थ्योरी। अच्छा, ये सवाल जो है मोर लाइकली चैप्टर नंबर 7 8 में से आएगा, 5 के भी इन बिटवीन आएंगे, लेकिन 7 8 पक्का रखें इधर। समरी भी बता दूं, जाने से पहले अच्छे इसकी इक्वेशन देख के जाइएगा भाई, जाने से बोलता हूँ वो पहले ही चले गए। चैप्टर नंबर 6 जो है 6 जाएगा सेक्शन बी में, चैप्टर 6 जो है इन सेक्शन बी जाएगा, ठीक है। जो लोग परेशान हैं उनको मैंने इतनी मदद कर दी, यानी जैसे आप अमाइन वाला और ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला कर लें, आपके सेक्शन बी कवर हो जाएगा। और अगर 7 8 9 में से 9 भी करें तो 9 भी आपका सेक्शन बी में जाएगा। अब जो समझदार हैं वो समझ गए कि सेक्शन सी के लिए हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर क्या बनाएं और सेक्शन बी के लिए रिगार्डिंग इक्वेशंस, सही है। मैंने चैप्टरों के नंबर लिख दिए लेफ्ट पे, जिन जिन चैप्टरों की इक्वेशन है। अब मैं इसका दीदार करा दूं आप लोगों को, उसके बाद यू कैन लीव।
लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर जेजेसी के नोट्स चाहिए आपको वो भी बता दें, व्हाट्सएप कर लें, कुछ सवालात जवाबात कर लें। इथाइन का ओजोन के साथ यानी ओजोनोलाइसिस, सही है। इसमें पहले जो ओजोनाइड अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बनती है इंटरमीडिएट, उसके बाद उसको एक ऑक्सीडेटिव मिक्सचर जिंक वाटर के साथ मिलाते हैं तो वो ग्लाइऑक्सल यानी इथेन डाइआल बनाता है। इस नाम से भी पूछ सकता है वो, क्योंकि देख रहे हैं कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड है, 2 दफ़ा इसमें CHO लगा हुआ है। ब्रोमो इथेन विद अल्कोहलिक, ये आ गया आपका पसंदीदा चैप्टर नंबर 5 यानी इथीन की प्रिपरेशन, सही। उसके बाद उसने इथेनॉल, ये आ गया आपका चैप्टर नंबर 8 के, लेकिन देखें इथेनॉल दिया है, बुक खोलेंगे तो उसमें मीथेनॉल है। इथेनॉल का मतलब एसिड एल्डिहाइड। अच्छा, कॉमन नाम भी याद रखें और IUPAC भी दोनों में से किसी नाम से भी वो इक्वेशन और स्ट्रक्चर दे सकता है। अच्छा, कोशिश कीजिएगा जो सवाल में नाम हो वही लिखें, एक ही इक्वेशन में 2 नाम मत लिखिएगा। जैसे मैं यहाँ पे इथीन भी लिख दूँ, इथिलीन भी लिख दूँ, ओवर एफिशिएंसी नहीं। यहाँ पे मैं इथेनॉल भी लिख दूँ और एसिड एल्डिहाइड भी लिख दूँ, ओवर एफिशिएंसी नहीं। सवाल में जो नाम दिया है आप वही ही लिखिए इक्वेशन के साथ। हाँ, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो आपके पास चॉइस है कि आप IUPAC नेम दे दें या, अब जैसे मैंने एक ही नाम लिखा है, वो तो उसकी डिग्री लिख रहा हूँ, ये नाम थोड़ी हुआ ना IUPAC ना कॉमन नाम लिखता तो इसका नाम पता है क्या होता, इथाइल अल्कोहल होता, और इथेनॉल इसका IUPAC है, सही है। दोनों तरफ IUPAC लिखे, मिक्स भी नहीं कीजिएगा। और ये रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ है। आगे बढ़े भाई जल्दी से। इसमें भी 9 इक्वेशन में से 8 बोली हैं बोर्ड में, ज़रूरी नहीं है कि 9 दे, वो एक एक्स्ट्रा ना दे। प्रोपेनॉल देखें, ये है वो सवाल जो बुक में नहीं है। प्रोपेनॉल 3 वाला है, हमारे सिलेबस में इथेनॉल तक है, लेकिन नो टेंशन, अगर वो कार्बन 1 बढ़ा दे तो आप प्रोडक्ट में अल्केन में 1 बढ़ा दें, सिंपल। ब्यूटेनॉल दे दे, उधर 4 वाला ब्यूटेन बना दें, समझ रहे हैं। फिनॉल H2SO4 के साथ, ये याद आया क्या है, बेंजीक्विनोन यानी कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन, क्योंकि ये CO, यहाँ पे C होता है ना हर कॉर्नर पे, कॉन्जुगेटेड कीटोन, जैसा भी कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड पीछे हमने बनाना था ग्लाइऑक्सल की शक्ल में। ऐसे में कोशिश किया करें कि बॉन्ड दिखाएं। फिनॉल और बेंजीन में आप रिंग दिखा सकते हैं जो उसके रिएक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमें बेंजीक्विनोन में ये बॉन्ड ही दिखाने हैं 2, क्योंकि इसमें अगर 3 लगा देंगे तो वैलेंसी ख़राब हो जाएगी, तो इसमें बॉन्ड ही दिखाना ज़रूरी है और बेहतर है। उसके बाद ये थायोनिल क्लोराइड मशहूर हुआ था एक ज़माने में, ये पायरिडीन सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करके अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, यानी चैप्टर 6 में भी ये इक्वेशन मिल जाएगी, क्योंकि इधर से देखें तो ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड है, इधर से देखें तो ये अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी है। तो 2A, कुछ इक्वेशन 2 जगह कवर होती हैं बुक में, तो वो आप एक जगह से प्रैक्टिस करके फिट कर दें एज द केस में भी। ब्रोमो इथेन विद KSH। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखेंगे तो इक्वेशन ये नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ये जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट है उसके साथ आपको मिल जाएगा कि ये पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम प्रोडक्ट में बनाते हैं थायोल या मर्सेप्टेन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इथिलीन ग्लाइकोल याद है, जिसको बुक में लिखा होता है 1,2-डायोल, यानी जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे 2 OH हो। जैसे एडजेसेंट पे 2 CHO होगा तो वो ग्लाइऑक्सल, वरना ये ग्लाइकोल। ये देख रहे हैं, ग्लाइकोल और ग्लाइऑक्सल करीब करीब लिखने के मिक्स हो जाते हैं, बच्चे इसको भुला देते हैं या मिक्स कर देते हैं, ग्लाइऑक्सल और वहाँ पे ग्लाइकोल। ये पर आयोडिक एसिड, जिसको एक दफ़ा मैंने कहा था पीरियोडिक एसिड नहीं बोलिएगा, पर आयोडिक एसिड, इसमें 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एल्डिहाइड के और हाइड्रोजन आयोडेट बन जाता है, ये हाइड्रोजन आयोडेट है। इसका नाम बोनस बता रहा हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है। आखिरी इक्वेशन मॉडल पेपर की भी बेस्ट ऑफ लक भी मैंने लिख दिया, आप लोग भी बेस्ट ऑफ लक मेरे लिए भी कर दें, दुआएं करें। बेंजीन का एसिटिल क्लोराइड, जिसको हम कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें हमारा एसिटोफिनॉन बन जाता था लुईस एसिड कैटलिस्ट AlCl3 की मौजूदगी में। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको भी थका गया होगा, मुझे भी थका गया होगा। थोड़ा रेस्ट करें, इबादत करें, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वालिदैन का बहुत ख्याल रखें, नमाज़ों की पाबंदी तो कर ही रहा हूँगा रोज़ों की वजह से, दुआओं की दरख्वास्त है।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।